जहाज़ों में दौरान परवाज़ आग के वाक़यात के हवाले से है। उसकी एक बड़ी रीज़न जो आला बन रहा था, यकम अप्रैल से आप इन जहाज़ों में लेकर आने और जाने पर पाबंदी लगा दी। टेक ऑफ से पहले खसूसी अनाउंसमेंट होती है। अभी पूरा माजरा है क्या और इसके ऊपर इंटरनेशनल सिविल एविएशन क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग जहाज़ों में दौरान परवाज़ आग के वाक़यात के हवाले से है। उसकी एक बड़ी रीज़न जो आला बन रहा था, अभी हाल ही में जनूबी कोरिया में एक जहाज़ में आग लगती है जिसमें 3 अफराद ज़ख्मी भी हो जाते हैं। जब उस पूरे वाक़े की इन्वेस्टिगेशन हुई तो वो आला एक छोटी सी डिवाइस जिसको हम पावर बैंक कहते हैं, वो उसकी रीज़न के तौर पे सामने आया, क्योंकि जो पावर बैंक था उसके ऊपर जलने के निशानात वगैरह पाए गए, जिसके बाद हमने देखा 3 अफराद जो है वो इंजर्ड भी हुए। जिसके बाद जनूबी कोरिया ने अपनी परवाज़ों में जो पावर बैंक है उसके लेकर आने और जाने पर पाबंदी लगा दी। ना सिर्फ जनूबी कोरिया, इसमें चाइना की एयरलाइन, थाईलैंड की जो एयरलाइन है और साथ साथ सिंगापुर की जो एयरलाइन है, यकम अप्रैल से आप इन जहाज़ों में किसी भी सूरत पावर बैंक्स जो हैं वो लेकर नहीं जा पाएंगे। लेकिन इसके ही पैरेलल एक और बड़ी एयरलाइन है, कहते हैं पैसिफिक, उसने मौक़िफ़ अपनाया है कि वो इस तरह की किसी किस्म की पाबंदी अपने जो ट्रैवलर आएंगे, जो कस्टमर आएंगे, उन पर नहीं लगा रहे, बल्कि 100 जो है WH तक जो लोग जो कैपेसिटी वाला पावर बैंक है वो लेकर जा सकते हैं। अभी पूरा माजरा है क्या और इसके ऊपर इंटरनेशनल सिविल एविएशन क्या कहती है, ये आज आपको बताएंगे। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ने साल 2016 में मुकम्मल तौर पर बैन लगा रखा है कि किसी किस्म की लिथियम बैटरी जो है वो केबिन के अंदर नहीं जाएगी, और साथ साथ बल्कि उसको तो जो कार्गो सामान वगैरह भी जा रहा होता है, जो आप लोग चेक इन करते हैं जो बैगेज, उसमें भी मना किया जाता है, क्योंकि एक मखसूस टेम्परेचर पर जाके उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं अगर वो मिल जाएँ तो जनाब वो ब्लास्ट कर देंगे, फायर हो जाएगी, धुआं लग जाएगा। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए जनाब इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई गई थी। बल्कि अगर अभी आप लोग जब ट्रैवल करते हैं, पाकिस्तान में भी ट्रैवल कर रहे हों, कराची से लाहौर भी जा रहे हों या कि दुबई जा रहे हो, कि दुनिया के किसी भी कंट्री में जा रहे हो, मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा है कि आपको वो अक्सर पूछते हैं जब आप चेक इन कर रहे होते हैं कि आपका पावर बैंक तो नहीं है। मतलब पावर बैंक के हवाले से जो आलमी कवानीन हैं, इधर एयरलाइंस उस पर खासा सख्ती से अमल कर रही हैं। लेकिन जो ये कंट्रीज़ जिनका हम तस्करा कर रहे हैं, चाइना है, थाईलैंड है, ताइवान है, सिंगापुर है, यहाँ पे गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, दुनिया भर में बहुत ज़्यादा है। लेकिन इनकी लाइफ बड़ी तेज़ है, बड़े स्पीडी हैं। तो इधर मेरे ख्याल से इन्होंने उस तरह से जो आलमी कवानीन थे, कह लें कि उसके ऊपर अमल नहीं किया होगा, जो अब इनको अदराक हो रहा है कि इन्होंने इसके ऊपर अमल करना है और इसके ऊपर अब सख्ती करने जा रहे हैं। और कैथे पैसिफिक का जो मौक़िफ़ है उसने क्यों अपनाया, अब थोड़ा देर से पहले देख लेते हैं। ये पहला वाक़या नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में 2017 में हेडफोन के अंदर, क्योंकि ये जो लिथियम बैटरी है आपके हेडफोन में, मोबाइल फ़ोन में, और जो पावर बैंक है उसके अंदर, यही लैपटॉप्स में इवन यही बैटरी पाई जा रही होती है। अब लैपटॉप तो लेके जाना ही जाना है। अब एयरलाइंस बहुत सारी, उनका ये मौक़िफ़ है कि आप पावर बैंक लेकर क्यों आते हैं। अंदर आपको 160 वाट का मेरे ख्याल से उन्होंने दे रखा होता है आपको USB, आप वहाँ से चार्ज कर लें, तो आपको ज़रूरत ही क्या है। बल्कि एयरपोर्ट्स के ऊपर आपको अब तो जगह जगह स्लॉट्स मिल जाती हैं, आप आराम से वहाँ जाके चार्ज कर सकते हैं। तो ये एयरलाइंस का मौक़िफ़ है जो इसको बैन कर रही हैं। और आलमी कवानीन जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन है उसने भी इसको ही देखते हुए ये कानून बनाया था। ये ऑस्ट्रेलिया में 2017 में एक खातून हेडफोन के अंदर उनके जो है वो बैटरी फट गई और वो म्यूज़िक सुन रही थी, तो एकदम से उनको पूरा उनका जो है जिल्द वो भी झुलस गई, और उन्होंने जो हेडफोन था उसको पटक के ज़मीन के ऊपर मारा। फिर उसको जो भी वहाँ पे हुआ उसके मुताबिक उसको ट्रीट किया गया। सिडनी में एक जहाज़ दौरान प्रवास से कुछ देर पहले जो केबिन था उसमें से, जो ऊपर जहाँ पे आप अपना हैंड कैरी रखते हैं, वहाँ से एकदम धुआं निकलना शुरू हुआ। देखा तो उसके अंदर जनाब एक पावर बैंक साहब जो थे वो उसमें जो है रिएक्शन हो रहा था, या उसके जो इलेक्ट्रोड्स थे वो साथ मिल गए थे, रिएक्शन की वजह से वहाँ पे आग देखने को मिली। तो ये वो सारी सूरत हाल है। बल्कि एक आलमी अदारा ये भी कहते हैं कि अक्सर कचरों में जो आग लगती है, दुनिया भर में जो गार्बेज जहाँ पे डंप किया जाता है, वहाँ पे जो आग के वाक़यात होते हैं, सालाना 700 के करीब वाक़यात ऐसे हैं जो लिथियम बैटरीज़ वहाँ पे जो कचरे में पड़ी होती हैं उनके फटने से ये फायर जो है, ये सारी के सारे मामला होते हैं। अब कहते हैं पैसिफिक जो है, जो एयरलाइन है हांगकांग की, उसका जो मौक़िफ़ है वो इनसे थोड़ा मुख्तलिफ है। वो कह रहे हैं जी 100 जो है जो WH की कैपेसिटी वाला पावर बैंक आप लेके आ जा सकते हैं, लेकिन पावर बैंक को आप प्लेन के अंदर चार्ज नहीं कर सकते। बाकी एयरलाइन से थोड़ा मुख्तलिफ उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। उन्होंने कहा लेकर आएँ गैजेट के तौर पे, आपने उससे जो अपनी डिवाइस को चार्ज कर लें, लेकिन उस पावर बैंक को आपने जो चार्जर लगा होगा प्लेन के अंदर उसके साथ आप उसको चार्ज नहीं कर सकते। तो अब ये इनका मौक़िफ़ है। उनका जी हमने पूरी इसके ऊपर तहकीक भी की है, पूरा हमने इसके मामलात भी देखे हैं, और पूरी हमने सब चीज़ करने के बाद, सारे एक्सपर्ट से ओपिनियन लेने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि आप लेकर आ सकते हैं और उसको इस तरह बासानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जहाज़ के अंदर अमूमन हम देखते हैं कि जो कह लें कि SOPs हैं,
गैजेट्स के हवाले से लोग उनको इग्नोर कर देते हैं। अब वो लेकर आएंगे, आप सामने यूएसपी लगा हुआ है, उसको आप किस तरह इंश्योर करेंगे 300-400 लोग जहाज़ में बैठे हैं, 150 लोग जहाज़ में बैठे हैं, 500 लोग बैठे हैं कि वो उसको चार्ज ना करें। अब लोगों का एसओपीज़ बता देते हैं। एक सबसे बड़ा एसओपी अक्सर आप देखते होंगे कि जैसे ही बोल के आपके जब मोबाइल फ़ोन है तो उसके ऊपर ऊपर आ रहा होता है जनाब एरोप्लेन मोड ना, कि आपने उसको इस मोड पे लगाना है। कौन से लोग ऐसे हैं जो एरोप्लेन मोड पे लगाते हैं? मैं तो बहुत कम देखे हैं। जहाज़ों में आपको जब वो लैंडिंग टेक ऑफ से पहले खसूसी अनाउंसमेंट होती है कि स्विच ऑफ कर लें या एरोप्लेन मोड पे लगा लें, लेकिन एक बड़ी तादाद उसके ऊपर अमल नहीं करती। तो इसी तरह जब उसको लेकर आए जाएंगे, उसके अंदर मतलब पावर बैंक होगा, तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि लोग उसको चार्ज ना करें और ये वाक़यात ना हो। इसी तरह जो प्लेन के अंदर डिवाइसेस के हवाले से और बहुत से मामलात के हवाले से एयरलाइन की जानिब से बारहा कह लें कि एडवाइस किया जाता है, आपको बताया जाता है, हम लोग इग्नोर कर देते हैं उसको। तो इग्नोर करने का नतीजा ये है कि इस तरह के हादसा जो है दुनिया भर में हो रहे हैं। और पिछले कुछ टाइम से तो अक्सर हम बात करते हैं एविएशन इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर मुश्किल टाइम देखने को मिल रहा है। अमेरिका में, जनूबी कोरिया में, बाकी कई कंट्रीज़ के अंदर, आपने कनाडा में देख लिया, इवन पाकिस्तान में कई इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। तो एक मुश्किल नज़र आ रही है एविएशन इंडस्ट्री के लिए। तो इसके अंदर अब जो जिद्दत दुनिया में जिद्दत आ रही है, गैजेट्स जो चीज़ें हैं आपकी, वो आपकी नेसेसिटी बन गई हैं, ज़रूरत है। उसके बगैर शायद आप ट्रैवल नहीं कर सकते। आपके डॉक्यूमेंट्स, बहुत सी चीज़ें आपने, इवन बहुत सारे लोग तो दौरान प्रवास ही अपने असाइनमेंट से ही बता रहे होते हैं, बाकी काम भी कर रहे होते हैं, मूवीज़ वगैरह देख रहे होते हैं, टाइम पास करना, लंबी लंबी फ़्लाइट्स हैं। लेकिन साथ साथ जो सेफ्टी है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो जिस पर अमल किया जाए तो मेरे ख्याल से मुश्किलात से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच।